सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा और एप्पल आईफोन 18 प्रो मैक्स 2027 के दो राजा, लेकिन कौन असली बच्चा है? ये वीडियो सिर्फ रूमर्स पे नहीं, कंफर्म्ड लीक्स, सप्लाई चेन रिपोर्ट्स और एनालिस्ट प्रेडिक्शंस पे बेस्ड है। लॉन्च टाइमलाइन: आईफोन 18 प्रो मैक्स सितंबर 2026, सैमसंग S27 अल्ट्रा जनवरी 2027। एप्पल पहले आएगा, सैमसंग बाद में, लेकिन लेट आने वाला हमेशा बेहतर होता है या नहीं? नेक्स्ट 5 मिनट में डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस और एक ऐसा फीचर जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। प्राइस की बात करें तो आईफोन 18 प्रो मैक्स इंडिया में शुरू हो सकता है 1,79,900 से, सैमसंग S27 अल्ट्रा 1,49,900 से, 30,000 का फर्क। लेकिन सस्ता हमेशा बेहतर नहीं होता और महंगा हमेशा प्रीमियम नहीं। सबसे पहले डिजाइन, सैमसंग ने 4 साल से वही फ्लोटिंग कैमरा आइलैंड यूज किया। S27 अल्ट्रा में फाइनली ब्रेक हुआ, हॉरिजॉन्टल पिलबॉक्स कैमरा बार, जैसे पुराने गैलेक्सी S10 का मॉडर्न वर्जन। क्यों चेंज किया? QI2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह चाहिए थी। पुराना वर्टिकल डिजाइन मैग्नेट रिंग को ब्लॉक कर रहा था। सैमसंग ने फंक्शनल नीड को डिजाइन अपॉर्चुनिटी बनाया। आईफोन 18 प्रो मैक्स टिटेनियम फ्रेम कंटिन्यू होगा, लेकिन अंडर डिस्प्ले फेस आईडी आ रहा है। डायनेमिक आइलैंड छोटा होके फाइनली गायब हो सकता है। 100% क्लीन डिस्प्ले। सैमसंग का एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग रियल गेम चेंजर है। धूप में स्क्रीन एक्चुअली दिखेगी। आईफोन अब भी रिफ्लेक्टिव ग्लास यूज करता है। आउटडोर यूज, सैमसंग क्लियर विनर। डिस्प्ले नंबर्स, सैमसंग 6.9 इंच 4040p 144 हर्ट्ज एंटी रिफ्लेक्टिव एमोलेड, आईफोन 6 इंच 320 120 हर्ट्ज सुपर रेटिना XDR। सैमसंग का रिफ्रेश रेट ज्यादा, रेजोल्यूशन ज्यादा, ब्राइटनेस भी ज्यादा, 5000 निट्स। और सैमसंग का प्राइवेसी डिस्प्ले, साइड से कोई नहीं देख पाएगा। पब्लिक में OTP, मैसेजेस सेफ। आईफोन में ऐसा कुछ नहीं। ये फीचर S26 अल्ट्रा में आया, S27 में कंटिन्यू होगा। डिजाइन में सैमसंग ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, आईफोन रिफाइंड एवोल्यूशन पे फोकस करता है। दोनों प्रीमियम है, लेकिन सैमसंग ने रिस्क लिया और मुझे रिस्क पसंद है। S Pen सिर्फ सैमसंग में है, आईफोन में कोई स्टाइलस सपोर्ट नहीं। नोट लेना, स्केच करना, एयर एक्शंस, ये सैमसंग का एक्सक्लूसिव एडवांटेज है। लेकिन आप यूज करते हो? कमेंट में बताओ। डिस्प्ले राउंड का विनर सैमसंग 27 अल्ट्रा। रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, प्राइवेसी डिस्प्ले, हर एंगल से आगे। आईफोन का स्क्रीन बेहतर नहीं है, बस अलग है। वेरिएबल एपर्चर, सैमसंग ने पहले 2018 में ट्राई किया गैलेक्सी S9 में, फिर छोड़ दिया। अब दुआसिन सर्विस में वापस आ रहा है। एप्पल पहली बार कर रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑप्टिकल फोटोग्राफी की तरफ। कैमरा, ये वो जगह है जहां असली जुंग होती है। सैमसंग डोनोमेमेंट सेंसर, आइसोसेल HPA 1.2 इंच साइज, आईफोन 48 लेकिन वेरिएबल एपर्चर के साथ। मेगापिक्सल सैमसंग, इनोवेशन एप्पल। सैमसंग S27 अल्ट्रा में 3x टेलीफोटो हटा दिया गया है, सिर्फ प्राइमरी प्लस पेरिस्कोप जूम। आईफोन 18 प्रो मैक्स में टेलीफोटो वाइडर एपर्चर आ रहा है, लो लाइट जूम बेहतर होगा। सैमसंग ने सिंप्लीफाई किया, एप्पल ने इंप्रूव किया। जूम टेस्ट, सैमसंग 100x पेज जूम क्लेम करता है, आईफोन 25x तक लिमिटेड है। 10x डायरेक्ट मोस्टली अनयूजेबल होता है। 30x दोनों कंपेटिटिव, सैमसंग एज रखता है। नाइट मोड, सैमसंग का 200 MP सेंसर और वेरिएबल एपर्चर मिलकर ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा। आईफोन का कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी बेहतर है। नाइट मोड कंसिस्टेंसी में एप्पल आगे, लेकिन हार्डवेयर एडवांटेज सैमसंग का है। वीडियो, आईफोन अब भी किंग है। 4K 120 FPS लॉग प्रोफाइल, सिनेमैटिक मोड। सैमसंग 8K 30 FPS देता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन आईफोन से पीछे। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आईफोन ज्यादा रिलायबल। सेल्फी, आईफोन 24 में भी अपग्रेड कर रहा है। सैमसंग ऑलरेडी 12 MP से ज्यादा देता है, लेकिन ओवर प्रोसेस करती है। नेचुरल स्किन टोन्स, आईफोन। डिटेल, सैमसंग। आपको क्या पसंद, नेचुरल या पॉलिश्ड? कैमरा राउंड, टाइनी बोलूंगा। सैमसंग हार्डवेयर में आगे, मेगापिक्सल, सेंसर साइज, जूम। आईफोन सॉफ्टवेयर और वीडियो में आगे। आप फोटोग्राफर हैं, सैमसंग। वीडियोग्राफर, आईफोन। एक और बात, सैमसंग S27 अल्ट्रा में 200 मेगा सेंसर के साथ AI कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेशन आ रहा है। आईफोन का न्यूरल इंजन भी पावरफुल है, लेकिन सैमसंग ने सेंसरलेस AI दोनों को साथ ऑप्टिमाइज किया। ये कॉम्बिनेशन डेंजरस हो सकता है। बैटरी, ये सुन के आप शॉक होंगे, सैमसंग S27 अल्ट्रा में सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेस्ट हो रही है। 12000 mAh से लेकर 20,000 mAh तक। करंट फोन्स 5000 mAh पे अटके हैं। ये जंप, ये जनरेशन लीप है। आईफोन 18 प्रो मैक्स 5.200 mAh, आईफोन की सबसे बड़ी बैटरी, लेकिन सैमसंग के सामने छोटी लगती है। एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन बेहतर है, लेकिन हार्डवेयर गैप इतना बड़ा है कि सॉफ्टवेयर कॉम्पेंसेट नहीं कर पाएगा। चार्जिंग, सैमसंग 65 वायर्ड 45W वायरलेस, आईफोन 35 वायर्ड 25W मैगसेफ। सैमसंग 0 to 100 in 35 मिनट, आईफोन 1.5 घंटे। ये फर्क रियल लाइफ में बहुत मैटर करता है। प्रोसेसर, सैमसंग स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 3 3nm 4.5 GHz, आईफोन A20 Pro 2nm। आईफोन का नोट छोटा है, लेकिन सैमसंग का क्लॉक स्पीड ज्यादा। गेमिंग, सैमसंग 240 FPS, आईफोन कंसिस्टेंट लेकिन कैप्ड। गर्मी, सैमसंग का वेपर चेंबर 3.0 सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। आईफोन ठंडा स्टार्ट होता है, लेकिन 30 मिनट गेमिंग के बाद थ्रॉटल करता है। लॉन्ग सेशन, सैमसंग स्टेबल, आईफोन डिप करेगा। बैटरी और परफॉर्मेंस राउंड, सैमसंग 27 अल्ट्रा क्लियर विनर। इतना बड़ा गैप है कि आर्गू करना बेकार है। आईफोन एफिशिएंट है, लेकिन सैमसंग ने नंबर्स गेम ही बदल दिया है। सैटेलाइट, आईफोन ने पहले स्टार्ट किया इमरजेंसी SOS के साथ। सैमसंग अब NRNTN सैटेलाइट इंटरनेट दे रहा है, पूरा डेटा, सिर्फ इमरजेंसी नहीं। माउंटेन पे नेटफ्लिक्स सैमसंग पॉसिबल कर रहा है। लेकिन आईफोन का इकोसिस्टम, मैक, आईपैड, वॉच, एयरपॉड्स, सैमसंग का भी इकोसिस्टम है, लेकिन सीमलेस इंटीग्रेशन एप्पल आगे।
आप ऑलरेडी एप्पल यूनिवर्स में हैं, स्विच करना मुश्किल होगा। सॉफ्टवेयर One UI 9.5 वर्सेस iOS 27। सैमसंग ज्यादा कस्टमाइजेबल, विजेट्स, थीम्स, एस पेन ट्रिक्स, आईफोन पॉलिश्ड, कंसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म अपडेट्स, 7 साल दोनों देंगे। आपका स्टाइल क्या है, कंट्रोल या सिंप्लिसिटी? एक फीचर जो दोनों में अलग है, सैमसंग S27 अल्ट्रा में रोलेबल डिस्प्ले टेस्ट हो रहा है, फोन खींचो टैबलेट बन जाए। आईफोन में अंडर डिस्प्ले कैमरा, काउंट सक्सीड करेगा तो इन 27 बताएगा। ड्यूरेबिलिटी, सैमसंग गोरिल्ला आर्मर 2 प्लस टाइटेनियम, आईफोन थर्मोक्रोमिक टाइटेनियम, दोनों मिलिट्री ग्रेड। ड्रॉप टेस्ट, दोनों सर्वाइव करेंगे, लेकिन सैमसंग का सेल्फ हीलिंग सेरेमिक बैक वो आईफोन में नहीं। लेकिन सैमसंग के साथ क्या लूज करते हो? आई मैसेज, फेस टाइम, एयर ड्रॉप, ये एप्पल एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। एंड्रॉइड में ऑल्टरनेटिव है लेकिन सीमलेस नहीं। सोशल प्रेशर रियल है, दोस्तों के ग्रुप में ग्रीन बबल आप जानते हैं। आईफोन के साथ एस पेन नहीं, एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं, USB-C रिस्ट्रिक्टेड है, फाइल मैनेजर बेसिक, साइड लोडिंग नहीं, आपको एप्पल्स रूल्स फॉलो करने होंगे। फ्रीडम सैमसंग ज्यादा देता है। 5 मिनट हो गए, आपने डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, यूनिक फीचर्स सब देखा। अब फाइनल डिसीजन, लेकिन मैं आपको विनर नहीं बताऊंगा, मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करो। डिस्प्ले सैमसंग, कैमरा टाई आपके यूज पे डिपेंड करता है, बैटरी सैमसंग, परफॉर्मेंस सैमसंग, यूनिक फीचर्स सैमसंग, इकोसिस्टम आईफोन, वैल्यू सैमसंग। देखो, मैं पर्सनली सैमसंग प्रेफर करता हूं, फ्रीडम, वैल्यू, इनोवेशन। लेकिन अगर आप आईफोन से खुश हैं, स्विच करने की जरूरत नहीं, दोनों फ्लैगशिप हैं, फर्क आपकी प्रायोरिटी में है। सैमसंग लो अगर आप पावर यूजर हैं, एस पेन चाहिए, बैटरी एंजाइटी से परेशान है, कस्टमाइजेशन पसंद है या वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफर्स, गेमर्स, क्रिएटर्स, सैमसंग आपके लिए है। आईफोन लो अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, सिंप्लिसिटी पसंद है, सोशल फीचर्स मैटर करते हैं या लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए। आईफोन रिलायबल है, वो गलत नहीं होगा। आपका करंट फोन क्या है, सैमसंग या आईफोन? नेक्स्ट फोन क्या लेंगे, कमेंट में बताओ और क्यों। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, बेस्ट कमेंट को पिन करूंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, ऐसे कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल भी दबा दो। मैं रूमर्स पे नहीं, फैक्ट्स पे वीडियो बनाता हूं, आपका ट्रस्ट मेरी सबसे बड़ी एसेट है। नेक्स्ट वीडियो सैमसंग 27 अल्ट्रा का रियल कैमरा टेस्ट जैसे ही लॉन्च होता है, अनबॉक्सिंग, 48 घंटे यूज और ऑनेस्ट रिव्यू। उसके बाद आईफोन 18 प्रो मैक्स, दोनों का हेड टू हेड, मिस मत करना। फोन एक टूल है, आपका लाइफ बेटर बनाना चाहिए। सैमसंग हो या आईफोन, जो आपके काम आए वो बेस्ट है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना फोन स्मार्टली यूज करो।